सो दिन भर आज भी बीत गया। कुछ दुखद खबर कल थी पालघर से। आज दिन भर उसका रिएक्शन आता रहा। पूरा देश दुखी है। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी और इस कारण से देश में दुख का माहौल है। और मैंने ये भी कहा कि कई जगह तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना से तेज़ नफ़रत फैल रहा है। ये बहुत कठिन दौर है। इसमें हम सबको बढ़िया से एक का दूसरे का साथ देना चाहिए और अपने आप को संभल कर रहना चाहिए। और शाम के वक़्त हम लोग फ्री होकर के सब कोई मिलते हैं कि क्वेश्चन आंसर कुछ शुरू करें और क्वेश्चन आंसर एक दूसरे को समझें समझावें। तो आप सारे लोग काफ़ी लोग आ गए हैं, सबका स्वागत है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कुछ न कुछ नया चीज़ एक दूसरे से हम लोग शेयर करें। तो जो लोग काफ़ी आ गए हैं उनको सबका स्वागत है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग रोज़ देखते हैं लेकिन उसके बारे में जान नहीं पाते कि कहाँ से हैं, कौन कहाँ से आया। ऐसे ही कुछ चीज़ों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, सबको सादर नमस्कार प्रणाम। मनोरंजन पांडे जी भी आ गए हैं, शैलेश तिवारी जी, उमेश मिश्रा जी, इंदिरा भूषण शर्मा जी, सुधीर त्रिपाठी जी, किशोर कांत जी, मनीष पांडे जी, विभू शरीन जी, आदित्य रंजन जी, सूर्य प्रकाश पांडे, दीपक अग्रवाल जी, प्रशांत मिश्रा जी, बहुत ढेर सारे लोग आ गए। सबको मेरा नमस्कार। प्रकाश मिश्रा जी, कल्लू महाराज जी भी आ गए हैं, विश्वकर्मा जी भी आ गए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन जिसको हम लोग चाहते हैं कि आप सब इसको बतावें और बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पृथ्वी से नज़दीक सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? रामेंद्र कुमार जी ने कहा मार्स। बुध, प्रणाम जी। मिश्रा जी प्रणाम। श्रेयास दुबे जी भी देख रहे हैं। मरकरी, आभा मिश्रा जी हमारी भाभी जी भी देख रही हैं, सादर प्रणाम। क्या है बताओ? तो कुछ लोग कह रहे हैं मंगल, कुछ लोग कह रहे हैं मरकरी है। तो अभी भी लोग आंसर दिए जा रहे हैं। वेनस, मार्स, सारे लोग कह रहे हैं वेनस, मार्स। तो सही आंसर इसका है मरकरी। मरकरी सबसे सही आंसर है और सबसे क्लोज अर्थ के मरकरी ग्रह है, जिसको अष्टमंगल मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं अमेरिका से और हमारी बिटिया जी भी आके बता दी मरकरी। तो सबसे क्लोज मरकरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।
कपिल देव की वाइफ का क्या नाम है? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव की वाइफ का क्या नाम है? एक समय था जब सारे क्रिकेटर्स के परिवार वालों के नाम सबको याद रखते थे, किसके पति कौन है, किसके हस्बैंड कौन है, किसके कौन बच्चे हैं। कपिल देव की वाइफ बहुत फेमस रहीं, बिल्कुल सीख है। रामेंद्र कुमार जी ने बहुत आज तेज़ी से आंसर दिया, निशांत पांडे जी ने। मंजुला चौधरी ने बिल्कुल ठीक कहा, रोमा देव। रोमा देव। रोमी भाटिया, रामेंद्र जी कह रहे हैं रोमी भाटिया। निशा खेतरपाल जी कह रहे हैं रिमी, तो वो रोमा देव। रोमी, कुछ लोग रोमी भी कह रहे हैं, कुछ लोग रोमा भी कह रहे हैं। प्रशांत मिश्रा जी कह रहे हैं रोमी भाटिया, रिमी भाटिया, रोमा देव। रोमा देव बिल्कुल ठीक है। पीपी आनंद मिश्रा जी ने भी बड़ा अच्छा आज आंसर दिया। तो बॉम्बे में समुद्र के किनारे कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है? समुद्र के किनारे कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है? प्रणाम प्रणाम, नमस्ते रोमा देव। मुंबई में समुद्र के किनारे कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है? आदित्य रंजन मालवी जी कह रहे हैं वानखेड़े। शरद शुक्ला जी कह रहे हैं वानखेड़े। ये दोनों अलग है। बबौन स्टेडियम, पीपी आनंद मिश्रा जी ने कहा बबौन स्टेडियम। अनु गुप्ता जी कह रहे हैं वानखेड़े। प्रशांत मिश्रा जी कह रहे हैं वानखेड़े। मंजुला चौधरी जी कह रहे हैं वानखेड़े। सुधीर त्रिपाठी जी कह रहे हैं वानखेड़े। सारे लोग कह रहे हैं वानखेड़े, लेकिन अगर सच्चाई देखें तो नरीमन पॉइंट से जो पूरा वो समुद्र के किनारे जो रोड है उसके जस्ट बगल में बबौन स्टेडियम है, जिसको पीपी आनंद मिश्रा जी ने कहा बबौन स्टेडियम। बबौन स्टेडियम बिल्कुल ठीक है, बबौन स्टेडियम बिल्कुल। 2011 का विश्व कप भारत ने किस कंट्री के खिलाफ जीता था और कितना टारगेट स्कोर बनाया था? जीतने के लिए टारगेट स्कोर कितना था? दो 2011 के वर्ल्ड कप में किसके खिलाफ भारत जीता था वर्ल्ड कप और कितना टारगेट स्कोर मिला था भारत को? रामेंद्र कुमार जी कह रहे हैं श्रीलंका 275 रन का टारगेट। शैलेश तिवारी जी कह रहे हैं श्रीलंका 276 रन का टारगेट। प्रशांत मिश्रा जी कह रहे हैं श्रीलंका 265 रन का टारगेट। अभी तक मुझे लगता है कि रामेंद्र कुमार जी सही बता रहे हैं, श्रीलंका 275 रन का टारगेट, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ। आदित्य रंजन मालवी जी, महेश उपाध्याय जी कह रहे हैं, शिव विश्वकर्मा जी कह रहे हैं 275, तो 275 रन का टारगेट, ऐसा मुझे लग रहा है कि 275 रन का टारगेट। और सबसे पहले रामेंद्र कुमार जी ने पूरा आंसर दिया, रामेंद्र कुमार जी ने।
वर्ल्ड कप फाइनल 2011 श्रीलंका के खिलाफ जब मैच हो रहा था तो कौन सा खिलाड़ी 99 रन पर आउट हो गया था? कौन खिलाड़ी 99 रन पर आउट हो गया था? बताइए। तो अब लिख दीजिए। कौन सा खिलाड़ी 99 रन पर आउट हो गया था? नहीं, सचिन नहीं आउट हुआ था। एक ऐसा खिलाड़ी था जो 99 रन पर आउट हो गया। सचिन नहीं, बिल्कुल सही कहे। गोविंद गौड़ अधिवक्ता जी ने बिल्कुल ठीक बताया। गौतम गंभीर, मेरी बिटिया ने भी कहा था गौतम गंभीर, चूँकि वो फ़ोन ऑनलाइन नहीं है। तो गौतम गंभीर 99 रन पर आउट हो गए थे और उन्होंने बहुत बढ़िया, बहुत शानदार उन्होंने वो मैच खेला था और बाद में चौका लगाया था, छक्का लगाया था महेंद्र सिंह धोनी ने। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। महेंद्र सिंह धोनी रांची के हैं और अक्सर एक मंदिर में वहाँ जाते हैं दर्शन करने। वो कौन सा मंदिर है जहाँ रांची के किस मंदिर में वो बराबर जाते थे दर्शन करने? मैं भी पिछले महीने भी गया था रांची के उस मंदिर में, मैंने भी दर्शन किया। वो कौन सा मंदिर है जहाँ महेंद्र सिंह धोनी जाकर के दर्शन करते थे? ईशान जी, why your answer are not received? आदित्य रंजन मालवी जी कह रहे हैं देवड़ी मंदिर। गोविंद गौड़ जी कह रहे हैं छिन्न मस्तिका। चंद्र प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं देवड़ी मंदिर, छिन्न मस्तिका, देवरी, रजरंपा देवी, देवड़ी। तो पहाड़ी मंदिर, गौरमा जी कह रही पहाड़ी मंदिर। और इसमें देखो गूगल में, किस मंदिर में जाते थे महेंद्र सिंह धोनी? किस तो काफ़ी उत्तर मिल रहा है। रांची में देवरी और काफ़ी उत्तर मिल रहा है। तो सही उत्तर है देवड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर। और सबसे पहले बिल्कुल सही कह, देवड़ी मंदिर। और सबसे पहले ये उत्तर देवड़ी मंदिर दिया था आदित्य रंजन मालवी जी ने, देवड़ी मंदिर। लेफ्टिनेंट कर्नल ईशान राजप्रभु जी कह रहे हैं कि शायद उनका उत्तर मिल नहीं पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। देवड़ी मंदिर, वहाँ वो जाते थे दर्शन करने और बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही बढ़िया रहा कि सब ने काफ़ी बढ़िया से रिस्पॉन्ड किया। महाश्वेता देवी का इतना बड़ा नाम भारत में क्यों है और उनकी महान कृति कौन सी है?
महाश्वेता देवी। बिल्कुल शिव जी आपने दिया था, मैंने देखा था। महाश्वेता देवी। आदित्य रंजन मालवी जी कह रहे हैं फिक्शन राइटर। उत्कर्ष जी आपने भी दिया था। महाश्वेता देवी लेखिका थी, बिल्कुल सही कहे। बिल्कुल फिक्शन राइटर, लेखिका, हिंदी लिटरेचर, बिल्कुल ठीक है। कौन सी इनकी बहुत ही फेमस किताब रही? महाश्वेता देवी की प्रख्यात किताब कौन सी रही? बहुत ही प्रख्यात किताब इनकी थी महाश्वेता देवी। फिक्शनल इंडियन राइटर बंगाली, पार्वती पांडेन का, बिल्कुल ठीक कही। लेखिका थी फिक्शन 1084 की माँ, झांसी की रानी, रुदौली, बिल्कुल ठीक कहा। तो बहुत ही फेमस इनकी किताबें महाश्वेता देवी जी की, और बहुत बड़ा नाम इनका, बहुत ही बड़ा नाम। हिंदी की महान रचनाकार थी और गिल्लू रचना है ये। नवल किशोर जी कह रहे हैं, सोशल वर्कर भी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। भारत में एक जगह पड़ता है सोनौली। ये क्यों फेमस है और यहाँ क्या है? सोनौली। दीपक पांडे जी आपका जवाब मिल रहा है। शिव विश्वकर्मा जी दिया, बिल्कुल सही है। प्रशांत मिश्रा जी ने दिया। रामेंद्र कुमार जी कह रहे हैं नेपाल बॉर्डर, बिल्कुल सही कहे, नेपाल बॉर्डर। ईशान राजप्रभु जी ने कहा नेपाल बॉर्डर, और विभू शरीन जी ने बिल्कुल ठीक कहा नेपाल बॉर्डर। ये कहाँ है नेपाल बॉर्डर में? कौन सा नेपाल बॉर्डर? नेपाल बॉर्डर बहुत बड़ा है। किस नेपाल बॉर्डर के बारे में कह रहे हैं? वहाँ से कौन सा शहर नज़दीक है? उसके बॉर्डर के उस पार कौन सा शहर है? बिल्कुल ठीक कहे, नेपाल बॉर्डर में कहाँ है? कौन सा नेपाल बॉर्डर में है ये? गोरखपुर में है। गोरखपुर में नहीं है, गोरखपुर के नज़दीक में ये, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके दूसरे तरफ नेपाल का कौन सा शहर है? सोनौली के दूसरे तरफ नेपाल का कौन सा शहर है? बिल्कुल ठीक कहा अफसर खान जी ने। अनूप गुप्ता जी ने सही कहा, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके दूसरी तरफ नेपाल में कौन सा शहर है? बीरगंज है? नहीं, गलत है, बीरगंज नहीं है। सोनौली भारत में है तो नेपाल में क्या है? महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट बुटवल नेपाल में है, बिल्कुल सही कहे। लेकिन बुटवल से पहले एक और शहर है, वहाँ बॉर्डर पर एक शहर और है। बुटवल तो करीब वहाँ से 10-15 किलोमीटर अंदर है। बॉर्डर पर एक शहर है भारत में नेपाल, भैरहवा, बिल्कुल ठीक है। रामेंद्र कुमार जी ने बिल्कुल ठीक कहा, भैरहवा।
भैरहवा शहर है, भैरहवा, और इधर नौतनवा नेपाल में इधर सुनौली बॉर्डर, तो सुनौली और भैरहवा गोरखपुर के नज़दीक है, बिल्कुल ठीक है, और नौतनवा बिल्कुल ठीक है। आप में से नेपाली भी कुछ लोग जानते होंगे, तो नेपाल में एक शब्द बोला जाता है रामरो छे। इसका क्या मतलब है? रामरो छे। रामरो छे का क्या मतलब है? रामरो छे। पंडित सिद्धार्थ जी के गुरु जी सबसे पहले मैं दे रहा हूँ, लेकिन आगे पहुँच नहीं रहा है। बहुत बढ़िया। ईशान राजपुरू जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ऑल वेल, बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, रामरो छे, सब ठीक है, सब ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रामरो छे। भारत में एक शहर है पुट्टापार्थी, वो क्यों फेमस है और किस राज्य में है? पुट्टापार्थी, पुट्टापार्थी किस शहर, किस राज्य में है और क्यों फेमस है? पुट्टापार्थी, बिल्कुल ठीक है, साईं बाबा आश्रम, आंध्र प्रदेश। लेफ्टिनेंट कर्नल ईशान ने बिल्कुल ठीक बताया, साईं बाबा आश्रम, आंध्र प्रदेश। महेश उपाध्याय ने सही कहा, साईं बाबा आश्रम, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, साईं बाबा आश्रम। रामेंद्र कुमार जी ने बिल्कुल ठीक कहा, आंध्र प्रदेश में साईं बाबा आश्रम, बिल्कुल ठीक है, साईं बाबा आश्रम, बिल्कुल, साईं बाबा आश्रम, साईं बाबा आश्रम। विश्व में ऐसा कौन सा देश है और वहाँ कौन सा शहर है जहाँ महाराज बनारस ने एक कुआं खुदवाया है? विश्व में एक शहर, एक देश में एक शहर ऐसा है जहाँ महाराज बनारस ने कुआं खुदवाया है, वो कुआं आज तक है। वो कौन सा देश है और कौन सा शहर है? जहाँ महाराज बनारस ने कुआं खुदवाया है। विभू शरीन जी, आप तो बहुत अच्छा बताते हैं। महेश उपाध्याय ने कहा लंदन। देश का नाम बताइए, देश का नाम तो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, बिल्कुल सही कहा महेश उपाध्याय ने, यूनाइटेड किंगडम। शहर का नाम बताइए। बलवंत नारायण झा जी कह रहे हैं लंदन, इंग्लैंड। लंदन में नहीं है, लंदन से बगल में एक शहर है, वहाँ है, ब्रिटेन में है, बिल्कुल सही कहे, लंदन में नहीं है, वो कुआं लंदन में नहीं है। प्रशांत में लंदन नहीं है। महादेव विनय जी, आपने इंग्लैंड में है, बिल्कुल सही कहे, इंग्लैंड में है। व्योमेश शुक्ला जी, प्रणाम, आशीर्वाद आपको। ऑक्सफोर्ड शायर में नहीं है। विभू शरीन जी, ऑक्सफोर्ड शहर में नहीं है। और कौन सा शहर है वहाँ? आज भी वो कुआं वहाँ है, बस उसमें से अब लोग पानी नहीं निकालते, केवल ऊपर छाजन बना के रखा है। ऑक्सफोर्ड नहीं है, लिवरपूल नहीं है,
वेल्स नहीं है, नहीं। स्टाक्रो नहीं है। नीरज सूद जी भी आ गए हैं, नीरज जी वेलकम। वेल्स नहीं, तो सही इसका आंसर है रीडिंग। रीडिंग शहर लंदन से करीब 80 किलोमीटर दूर है, और रीडिंग शहर में वो जगह है जहाँ महाराज बनारस ने जब वो वहाँ गए थे तो वहाँ गंगा जल लेके गए थे। जितना देर गंगा जल उनका चला वो चला। बाद में उन्होंने अपने लिए कुआं खुदवा दिया, और वहाँ पानी की बड़ी किल्लत थी, तो कुआं रीडिंग में महाराज बनारस ने खुदवा करके, ऐसे हमारे महाराज बनारस थे, ऐसे बनारस के महाराजा साहब थे। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा लगा मुझे। आज पेपर में कई खबर निकली थी, उसमें एक खबर ये भी थी कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल ठीक है, ये वर्णन मैंने किया था महाराज कुमारियों के सामने, लेकिन उनको भी जानकारी नहीं थी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल। रामेंद्र कुमार जी कह रहे हैं नाइल। आदित्य रंजन मालवी जी कह रहे हैं थेम्स, नाइल, अमेजन। विभूषण जी कह रहे हैं नाइल। कह रहे हैं थेम्स। तो 6,650 किलोमीटर लंबा नाइल नदी विश्व का सबसे लंबा नदी है, और ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी लंबाई 6,650 किलोमीटर लंबी। विश्व में एक ऐसा कैनाल है जहाँ बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों को पानी से धीरे धीरे उठा करके वो पूरा कैनाल पार कराया जाता है, और वो 2 महाद्वीपों के बीच से वो कैनाल बनाया गया है। वो कौन सा कैनाल है? उसमें जहाज़ जब जाता है अंदर तो उसको धीरे धीरे उठाया जाता है, फिर अगले चैम्बर में भेजा जाता है, तब वो पार करके दूसरे कैनाल में जाता है। वो कौन सा कैनाल है? आदित्य रंजन मालवी जी कह रहे हैं सुएज कैनाल। बिल्कुल प्रशांत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पनामा नहर। ईशान राजप्रभु जी कह रहे हैं आंसर्ड, इट्स नॉट सुएज कैनाल, इट्स पनामा कैनाल। बिल्कुल ठीक है विभूषण जी, सुएज नहर नहीं है, पनामा सुएज नहीं है, पनामा कैनाल है, जिसमें करीब 4 चैम्बर दोनों तरफ हैं। तो धीरे धीरे हर चैम्बर में उसको उठाते जाते हैं, और वो अगले समुद्र में वो फिर आगे चला जाता है। तो पनामा कैनाल है। बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर। बीसीजी का टीका किस रोग को रोकथाम के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है?
बिल्कुल अरुण राय जी ने सही कहा, इस्तेमाल ऑफ पनामा। बीसीजी का टीका किस रोग के रोकथाम के लगाया जाता है? तो पार्वती पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा, ट्यूबरकुलोसिस, बिल्कुल ठीक है। नीरज सूद जी ने बिल्कुल ठीक कहा, टीबी ट्यूबरकुलोसिस। और दीपक पांडे ने सही कहा, ट्यूबरकुलोसिस। शरद शुक्ला जी कह रहे हैं पोलियो के लिए नहीं देते हैं, पोलियो के तो पोलियो ड्रॉप देते हैं। बीसीजी का टीका मंजुला चौधरी ने बिल्कुल ठीक कहा, महेश उपाध्याय ने ठीक कहा, ऋतिक जैन जी ने ठीक कहा, यतीनाथ चतुर्वेदी ने ठीक कहा, पंडित आशीष पांडे जी ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक है। टीबी के लिए देते हैं, टीबी के लिए, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। अक्सर जब किसी को बुखार हो जाता है तो लोग कहते हैं कि एस्पिरिन की गोली मत देना। क्यों एस्पिरिन की गोली देने से लोग मना करते हैं? ओझा जी कह रहे हैं खसरा के लिए नहीं देते हैं, खसरा नहीं देते, टीबी के लिए, टीबी। एस्पिरिन की गोली क्यों मना करते हैं बुखार में देने से? बिल्कुल हमारी सिस्टर ने ठीक कहा, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, बिल्कुल ठीक है। आनंद मिश्रा जी ने एस्पिरिन की गोली क्यों नहीं देनी चाहिए बुखार में? विभू शरीन जी ने बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल ठीक कहा। वैभव पांडे जी कह रहे हैं वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद है? 2 साल लगेगा, अभी 2 साल लगेगा, 2 साल। पार्वती पांडे जी कह रहे हैं कि ये तो डॉक्टर से पूछने वाली क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, ये सब हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग क्यों एस्पिरिन हम लोग मना करते हैं, एस्पिरिन क्यों नहीं देना चाहिए। हार्ट बीट डिसइंक्रीज नहीं, क्यों डॉक्टर कहता है कि एस्पिरिन मत दो? ब्लड के पतला करने का कारण, बिल्कुल ठीक है। और क्या है? मंजुला चौधरी का एंटी इन्फ्लेमेशन। और क्या है? इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी, बिल्कुल ठीक कहा। गरिमा रघुवंशी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, एस्पिरिन इटसेल्फ इंड्यूसेस फीवर नहीं, एस्पिरिन से प्लेटलेट काफ़ी उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है और एंटीकोगुलेट कर देता है। तो अगर किसी को डेंगू फीवर होगा तो और इसमें इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है। जीके मिश्रा जी भी बता रहे हैं। तो प्रभाष महाराज जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभाष जी। तो बहुत ही शानदार आंसर ये दिया सब ने। तो एस्पिरिन नहीं देना चाहिए। किसी को बुखार आवे, एक कॉमन नॉलेज है कि पैरासीटामोल दवाई दीजिए। और ब्लड कौन पतला करता है, जो कि डेरिफाइलिन में भी प्रेजेंट होता है, ऐसा दीपक जी कह रहे हैं। तो अलग अलग नॉलेज सबके पास है, बहुत ही अच्छा है, सबके बतावे। एक बहुत बड़ा नाम भारत से है संगीत के क्षेत्र में, तो उनके बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कविराज आशुतोष भट्टाचार्य, इनका संगीत में बहुत बड़ा नाम है। ये क्या करते थे, क्या वादन गायन या क्या इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? पंडित आशुतोष भट्टाचार्य, इनको कहते थे कविराज पंडित आशुतोष भट्टाचार्य जी। आदित्य रंजन मालवी जी के तबला वादक थे। पवन कुमार पांडे कह रहे हैं तबला वादक थे। तबला लीजेंड, तबला वादक थे। विभू शरीन जी कह रहे हैं सरोद वादक थे, तबला वादक थे, तबला वादक थे। मंजुला चौधरी जी कह रही हैं तबला वादक। महेश उपाध्याय कह रहे हैं गायन। पीपी आनंद मिश्रा जी कह रहे हैं तबला वादक। यतीनाथ चतुर्वेदी कह रहे हैं तबला वादक। कम लोगों को पता है कि तबला भी बजाते थे और सरोद भी बजा लेते थे। सरोद भी बहुत अच्छा बजाते थे। तो इनका बहुत बड़ा नाम था। और हमारे बाबा पंडित अमरनाथ मिश्रा जी
और पंडित कविराज आशुतोष भट्टाचार्य जी बहुत ही अच्छे मतलब साथी रहे, और तबला और सरोद और कई जगह पर संगीत की हर विधा का इनका ज्ञान था। तबला मार्तंड, बिल्कुल ठीक है। क्लासिकल म्यूज़िक फ्रॉम वाराणसी हुआ तबला प्लेयर वैभव पांडे जी, तबला वादक, बिल्कुल ठीक है। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी थे, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। बनारस में और पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा नाम जो कि बनारस से जुड़ा हुआ है, उनका नाम है डॉक्टर नार्लिकर। तो आप डॉक्टर नार्लिकर के बारे में क्या जानते हैं और बनारस से उनका क्या जुड़ाव रहा? डॉक्टर जयंत नार्लिकर। डॉक्टर जयंत नार्लिकर, बिल्कुल सही किया। प्रभाष महाराज जी ने बिल्कुल देखिए ठीक बताया, तबला वादक थे। पंडित आशुतोष भट्टाचार्य जी पंडित कंठे महाराज जी के शिष्य थे। धन्यवाद प्रभाष जी, आप तो इसके एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिसिस्ट ईशान जी ने बताया, और फिर आदित्य रंजन मालवीय जी ने बताया, साइंटिस्ट थे। इनका बनारस से क्या जुड़ाव था, बनारस से क्या रिश्ता था? फिजिक्स के प्रोफेसर थे और एलुमनी ऑफ केंद्रीय विद्यालय BHU। वाह, बहुत अच्छी चीज़ क्या। और क्या थे? प्रशांत मिश्रा गणितज्ञ कह रहे हैं। ग्रेविटी थ्योरी पार्वती पांडे ही बता रही हैं। और क्या जुड़ाव था बनारस से? एलुमनी ऑफ केंद्रीय विद्यालय BHU और HOD ऑफ मैथमेटिक्स इन BHU, नार्लिकर थ्योरी। और BHU के भी एलुमनी थे, बहुत ही बड़ा नाम। IIT, उसमें IIT BHU नहीं था, बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल BHU से जुड़े थे रामेंद्र कुमार जी। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था कैम्ब्रिज, बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल स्टडी। अब आज के 2 क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप लोग उसको शेयर खूब किया करिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये बहुत गलत काम है। आप लोग शेयर किया करिए, इससे नॉलेज और डिस्पर्स होगा और हम लोग भी खूब सीखेंगे एक दूसरे से। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, सबसे शेयर करिए। और 2 क्वेश्चन और हैं। पहला, वो कौन से व्यक्ति थे जो 3 बार अपने विश्वविद्यालय से निकाले गए और पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर थे, लेकिन कंप्यूटरों को जोड़ने के माहिर आदमी थे, और बाद में उन्होंने पूरे दुनिया को एक सोशल नेटवर्किंग साइट दिया? उस महान व्यक्ति का क्या नाम है? बिल्कुल अपने स्कूल के थे, ईशान राजपुरी जी बता रहे हैं, नार्लिकर साहब, ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। उस महान व्यक्ति का क्या नाम है जिसने सोशल नेटवर्किंग साइट को एक नई दिशा दे दी? मार्क जुकेरबर्ग। मार्क जुकेरबर्ग, बिल्कुल सही कहा आदित्य रंजन मालवीय जी ने। मार्क जुकेरबर्ग, गरिमा रघुवंशी जी ने, पार्वती पांडे जी ने। बिल गेट्स नहीं है, बिल गेट्स कहाँ इसमें आ गए? महेश उपाध्याय, बिल्कुल मार्क जुकेरबर्ग। मार्क जुकेरबर्ग जिन्होंने पहली बार thefacebook.com बनाया। मार्क जुकेरबर्ग, बिल्कुल ठीक कहा, मार्क जुकेरबर्ग। मार्क जुकेरबर्ग, बिल्कुल ठीक है। सुकेरबर्ग, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा सवाल भी इसी तरह का है
कि एक ऐसी महिला जो अपने तीनों बच्चों को अनाथालय में रखती थी, दूर कहीं जाके काम करती थी, और उसने एक नॉवेल लिखा और वो पूरे दुनिया में फेमस हो गई। और आज तक उनके 9 नए नावल आ गए हैं। उस महान लेडी का क्या नाम है? उस महान लेडी का क्या नाम है? J.K. राउलिंग। वैभव पांडे ने बिल्कुल सही कहा। J.K. राउलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज़ लिखा। प्रभाष महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मंजुला चौधरी जी। J.K. राउलिंग ने अपने जीवन में गरीबी देखा, और गरीबी भी ऐसा देखा कि अपने तीनों बच्चे अनाथालय में रखती थी, बिना खाना पीना खाए। छोटे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई जिस दिन पानी बरसने लगा था लंदन में, और वो लौट नहीं पाई थी। और उसी समय स्टेशन पर उसने हैरी पॉटर के बारे में सोचा और लिखा। उसने सारी नौकरी छोड़ दी। बाद में J.K. राउलिंग विश्व की जानी मानी हस्ती हो गई। और इसी को कहते हैं कि गरीबी कोई बाधा नहीं है। अगर मन में विश्वास है तो हर कुछ हो सकता है। तो J.K. राउलिंग का बहुत बड़ा नाम है, और J.K. राउलिंग। और मैं बड़ा अच्छा लगा कि आप सब लोग J.K. राउलिंग और हैरी पॉटर के बारे में जानते हैं। आप इस क्वेश्चन आंसर को शेयर करिए, बहुत अच्छा लगेगा। और अंत में एक, चूँकि काफ़ी लोग हमको कह रहे हैं क्वेश्चन और पूछिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जाने लगे तो उनको रास्ते में कौन सा राक्षस साधु बन के मिला था, और दूसरा वो कौन सा पर्वत था जहाँ वो संजीवनी बूटी खोजने गए थे? आप कुछ आंसर बता रही हैं, बताइए। कालनेमी राक्षस हमारी बिटिया ने बताया। तो राक्षस का नाम तो बिटिया ने बताया कालनेमी था। पंडित सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कालनेमी राक्षस था, बिल्कुल ठीक है। गरिमा जी, प्रियदर्शनी जी, वैभव पांडे जी, कालनेमी। और कौन सा पहाड़ था जहाँ वो संजीवनी बूटी मिलनी थी? कालनेमी राक्षस था, बिल्कुल ठीक है। कालनेमी, शरद शुक्ला जी कह रहे हैं कालनेमी। हिमालय में कालनेमी, लेकिन वो पहाड़ कौन सा था? पहाड़ का एक नाम है जो आज भी वहाँ है। वो कौन सा पहाड़ है? छाया तिवारी दीदी जी हमारी करें कालनेमी, बिल्कुल ठीक है। मंजुला चौधरी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, द्रोण पर्वत, द्रोणागिरी पर्वत था कालनेमी। चिंतु पांडे जी कह रहे हैं द्रोणागिरी, गंधमादन नहीं था, द्रोणागिरी पर्वत था। धौलागिरी नहीं, द्रोणागिरी कैलाश पर्वत के बगल में द्रोणागिरी पर्वत था। तो द्रोणागिरी पर्वत की आधी पर्वत उखाड़ लाए थे हनुमान जी। मेरे घर में एक चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे घर में ये चित्र बना हुआ है। तो ये द्रोणगिरी पर्वत उठा करके ये ले आ रहे हैं, और ये मेरे घर में एक आर्टिस्ट ने बनाया, और ये यहीं रोज़ सुबह शाम दर्शन इनके होते रहते हैं। तो द्रोणगिरी पर्वत में ये वो था, और कालनेमी राक्षस था। तो इसी के साथ हम लोग आज का क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त करते हैं। एक और शाम आज, और कोरोना रोज़ कमज़ोर पड़े, मानवता जीते, इसी के सोच के साथ हम लोग एक दूसरे से विदा लेते हैं। तो जय बजरंग बली, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। और बहुत अच्छा लगा आज, कई लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए। विभू शरीन जी तो देते ही रहते हैं। आज यतिना चतुर्वेदी जी, एडवोकेट जी और प्रभाष मिश्रा जी भी आज अच्छा आंसर बताए। और मंजुला चौधरी तो बहुत अच्छा बताती हैं, बहुत ही
शानदार आंसर होते हैं। प्रियदर्शनी ओझा जी के भी, और यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी जी, और कुछ लोग आज नए आए थे, बहुत अच्छा लगा। सब ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर बताए। ऋतिक जैन जी, नवल किशोर मिश्रा जी, पीपी आनंद मिश्रा जी, तो रामेंद्र कुमार जी ने आज बहुत अच्छा आंसर दिए। डॉक्टर पांडे जी आज पता नहीं दिख नहीं रहे हैं। तो आप सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि फिर हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। बहुत शुभ रात्रि। विपिन गोस्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। शशिकांत तिवारी ज्वाइन कर लिया है, BHU के सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। शशिकांत जी हमारे छोटे भाई, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। पंडित सिद्धार्थ जी, आपका नाम मैं बहुत लेता हूँ, आप बहुत आंसर अच्छा बताते हैं पंडित जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आशीर्वाद।